हाय एवरीवन, मैं हूँ विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर पढ़ लिया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको हिंट दिया था। क्या पढ़ेंगे बताइए? डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है और इसका कंसेप्ट कैसे है, इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 बताता हूँ। तो आप लिखो। आज की क्लास में हम लोगों को डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। इसके टोटल 4 केसेज होते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नो डाउट बच्चों, चारों केस आज सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे कि एक एक केस हर क्लास में सॉल्व कर दें, लेकिन पहले डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो मैं बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई टेबल रखे हो और उसमें टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं। वो ऑब्जेक्ट में मत जाइए, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मिक्सअप भी हो सकता है। तो उन 10 को आपने जैसे 20 से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसको कहते हैं डिवीज़न। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। जैसे 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, इस तरह से हम लोग बनाएंगे 10 ऑब्जेक्ट्स का। तो इसमें क्या होगा कि एक होता है डिवीज़न, जिसमें हम केवल ऐसे करके ग्रुप बना दिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि वो जो ग्रुप है हम कौन से 2 अलग अलग जगह पे ले जा रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आपके मान लीजिए 10 बॉयज़ हैं और 10 गर्ल्स हैं। तो उनका एक एक ग्रुप हमने बना दिया। तो उसका एक मेथड 10-10 का, वो कोई भी मिक्सअप भी हो सकते हैं। और वो ग्रुप कहाँ जा रहा है, जैसे एक मान लीजिए आगरा जा रहा है, एक बॉम्बे जा रहा है और दूसरा एक्सचेंज करके जा रहा है, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन काउंट होगा। तो इसमें क्या करना, सबसे बेहतर तरीका है कि जैसे ही आपका ग्रुप बन जाए तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप या तो अलग अलग प्लेस दिखा दीजिए, या ऐसे समझिए कि 2 चाइल्ड हैं, अगर खिलौने हैं तो उनको बांटने का तरीका, फ्रूट्स है तो उनको देने का तरीका, इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका आसानी से हम लोग तभी आंसर कर पाएंगे जब हमारे पास ग्रुप हो। जैसे आपको ही मैं कहता हूँ कि 10 बुक है और 2 स्टूडेंट में बांटना है, तो आप कहोगे कि सर हम बंडल बनाएंगे तो हमारे ऊपर कन्फ्यूजन होगा। एक काम करिए ना, आप ही बंडल बना दीजिए। तो मैं अगर 2 को बंडल में बांध दूँ तो आपके लिए क्या होगा, एक आप ऐसे दे दोगे और एक बार एक्सचेंज करके दे दोगे, मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग आपने 2 फैक्टोरियल देखे। इसी तरह से आपके आगे चलते जाएंगे। तो एक एक करके पहले मैं फ्लो चार्ट समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है, वो देखिए। तो आप हेडिंग लिखो, डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा ग्रुप कहाँ गया, ये चीज़ अगर काउंट करेंगे तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और डिवीज़न का मतलब हमें ग्रुप बनाने से मतलब है, 2 का, 3 का, 10 का, बस उतना। तो इसमें 2 केस होते हैं आपके। पहले कि एक जो ग्रुप में नंबर फिक्स होता है और एक में ग्रुप में नंबर फिक्स नहीं होता। तो ये पहला केस है, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ फिक्स्ड। मान लीजिए फिक्स्ड है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं अगर दिखाऊं तो इस तरह से हो सकता है, लेट 10 ऑब्जेक्ट्स divided into 3 groups containing। आप आराम से लिखिए, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने क्या बोला कि आप आराम से लिखो, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। containing 5, 3 and 2 ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे जो 3 ग्रुप हैं वहाँ उसमें हम लोगों ने नंबर्स फिक्स कर दिए। दूसरा केस होता है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ नॉट फिक्स्ड। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ नॉट फिक्स्ड। अब यहाँ फिक्स ही नहीं है। तो नॉट फिक्स्ड का मतलब, तो यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, लेट 10 ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, और नंबर मेंशन नहीं रहेगा, बस इतना दिया जाएगा।
तो आप कह सकते हो कि सर जो पहला केस है वो दूसरे केस का ही एक सबसेट होगा, क्योंकि 3 पार्ट में जब आप डिवाइड करोगे तो कभी ना कभी 5 3 2 का कॉम्बिनेशन तो बनाओगे ही, और वही कॉम्बिनेशन पहले पार्ट में है। तो सेकंड पार्ट इन जनरल मोर यूनिवर्सल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में आप एक स्पेसिफिक केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि आप मतलब आप कह सकते हो कि जितनी पॉसिबिलिटी हैं 3 के लिए वो सारा चीज़ डिस्कस कर देंगे। तो ये होता है पहली चीज़। और हमने आपको जैसे कहा कि एक बार डिवीज़न कर लेंगे तो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, आपको केवल उस बंडल को भेजना है जहाँ जहाँ भेज सकते हैं, और वो पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक कह सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर भी 2 कंडीशन हो जाती हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और दूसरा होता है इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो और यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स को लेकर 2 केसेस बन जाएंगे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और आपका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे भी। हमारा ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पार्टीशन थ्योरी। पार्टीशन थ्योरी और ये है केस 4। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जेई 2018 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड। तो एक बार ये सारे पार्ट्स आप कर लोगे ना तो आपको एहसास होगा कि नंबर ऑफ़ वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन सभी इसी थ्योरी से हो जाएगा आपका सॉल्व। लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे केस 4 के बाद। तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं, पहले क्लास में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स केस नंबर 1। केस नंबर 1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिया जाएगा और ग्रुप का नंबर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 ग्रुप दिया है और नंबर फिक्स है, तो उसका डिवीज़न करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये केस नंबर 1 में होगा सब। केस नंबर 2 में क्या होगा, तो वही ऑब्जेक्ट्स अब आपके डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप फिक्स्ड रहेगा। कभी कभी 2-3 केस भी बनते हैं तो उनको आइदर और करके चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी। केस नंबर 3 में क्या होगा कि आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिया जाएगा और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप फिक्स नहीं रहेगा, तो उनका डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। और केस नंबर 4 में अपने पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहेगा और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप नॉट फिक्स रहेगा, तो उसका डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। यहाँ बेसिकली हम लोग मेनली डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं और यहाँ डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सबसे पहले आप कॉपी पे आराम से इस फ्लो चार्ट को बनाइए और इसी ऑर्डर में पढ़ना है। जब भी डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए या 1-1, मेनी वन, ऑन टू, इनटू टाइप का फंक्शन आए तो एक बार इस चार्ट को याद रखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, चाहे वो जिम का क्वेश्चन हो या जिया का क्वेश्चन हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यू केयर अबाउट दैट टेबल और आप इसको इत्मीनान से लिखिए और मैं आराम से इसमें टाइम लूँगा। कई बच्चों को ये बार बार एक कंप्लेन आती है कि सर क्लास को बड़ा करिए, जल्दी कोर्स ख़त्म करिए। तो बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपसे कहा है 20 अगस्त मतलब 20 अगस्त मेरा डेडलाइन है, उस दिन मैं कोर्स ख़त्म कर दूंगा। नो डाउट अब थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर 2 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है और मेरा आधा घंटा का लेक्चर है तो आप 4 लेक्चर पढ़िए। अगर आपको 1 घंटे पढ़ने की आदत है तो आप 2 लेक्चर पढ़िए। आप आधे घंटे ही पढ़ सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 लेक्चर देखिए। अगर आप मान लीजिए कि 4 घंटे पढ़ने के आदी हैं तो एक दिन गैप करके पढ़िए और 8-8, 10-10 लेक्चर एक साथ पढ़ लीजिए। लेक्चर्स में कमी नहीं आएगी। मैंने एक सिंपल एक नॉर्मल बच्चा जितना एक टाइम में कंसंट्रेट कर सकता है, एवरेज बच्चा, मैं उसको टारगेट करते हुए क्लास बनाया हूँ। तो वो क्लास अगर छोटी है तो आप ज़्यादा पढ़िए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक बार पढ़ लेते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर मान लीजिए कंसेप्ट भूल गए, फिर पढ़ना है तो फिर से एक बार हमारी क्लास देखो। हमारी क्लास तो अनलिमिटेड है, ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब आपको 4 बार देख लोगे तो 5वीं बार आप नहीं देख सकते, अनगिनत बार देख सकते हो। कंसेप्ट तो यही है, जो कंसेप्ट रहेगा वही मैं बताऊंगा ना, उसको अलग अलग स्टाइल से बता दूंगा। अब इसको थोड़े मैं चेंज करूंगा कि इसमें 5वां केस एक आ गया जो जेई में आता है। अरे भाई 5वां केस सारे तो कवर हो गए इसमें,
सब लोग तो आ ही गए, ये 5 आया कहाँ से। तो अब हम लोग बच्चों एक एक करके स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। अगली क्लास में पढ़ेंगे केस नंबर 2, उसके अगली क्लास में पढ़ा जाएगा केस नंबर 3, उसके अगली क्लास में पढ़ेंगे केस नंबर 4 और उसके अगली क्लास में नंबर ऑफ़ फंक्शंस। तो एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ फंक्शंस और जो जेई प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए रखा हूँ, क्योंकि जी मेन और जे एडवांस में भी वो आते रहते हैं। आई होप आपने ये टेबल नोट कर लिया होगा। इसके बाद आप हेडिंग लिखो केस नंबर 1। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करिए। जब आपसे ना हो तब आप सॉल्यूशन देखिए। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग 5, 3 and 2 ऑब्जेक्ट्स containing 4 groups having 3, 3 and 2 and 2 objects. Also write the number of ways of distribution. तो मैंने आपसे ये कहा अभी जब फ्लो चार्ट बनवा रहा था कि बच्चों एक बार जब आप ग्रुप बना लोगे ना तो आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना एकदम लेफ्ट, मतलब कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ग्रुप बनाना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप को बांटने में कौन है, वो तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, 4th क्लास का बच्चा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है ग्रुपिंग करना। तो अब चलते हैं, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, 5, 3 और 2 का ग्रुप बनाना है। तो अपने पास 10 आइडेंटिकल हैं। तो देखिए ये हमने 5 का बनाया ग्रुप, 3, 4 और ये 5। फिर एक 3 का ग्रुप बना रहा हूँ और एक 2 का बना रहा हूँ। कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीज़न होंगे, तो आप कहोगे सिर्फ़ और सिर्फ 1। दूसरे केस में कितने होंगे, तो आप कहोगे 3 के 2 ग्रुप हैं, तो ये हमने 3 के ग्रुप बनाए। और 2 के 2 ग्रुप हैं, तो ये आपके 2 ग्रुप हो गए। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीज़न कितना हो गया, तो 1। तो इस केस में आप पाओगे कि डिवीज़न किसी भी मेथड से 1 ही होगा। यहाँ पे भी डिवीज़न का जो मेथड होगा दूसरे केस में वो भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी नंबर लिखना है। मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, आप पूरा लिखिएगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीज़न और नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा और वही इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था कि एक बार ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप को बांटना, एक छोटे बच्चा 4th क्लास में जो पढ़ता है ना वो भी बांट लेगा। तो यहाँ पे क्या है, कितने ग्रुप उसको दिखेंगे, 3 अलग अलग ग्रुप। तो वो सामने क्या करेगा, 3 अलग अलग बच्चों को बैठाएगा और 3 चीज़ें कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं, तो आप कहोगे 3 अलग अलग चीज़ें हैं और 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देयर आर 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे को टोटल दिखेंगे, जैसे मैं ही हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट्स कितने दिख रहे हैं, टोटल 4। अब ये ग्रुप को ही मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बच्चों, ये है बस बेसिक फ़र्क। जब हम डिवीज़न से डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं तो यहाँ पे ग्रुप को ही बांटने लगते हैं। मतलब कि इससे आज से पहले की क्लास तक हम लोग ऑब्जेक्ट पे टारगेट करते थे, अब उस बंडल पे टारगेट कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है। तो ये कितने दिखेंगे टोटल, तो 4 दिखेंगे, जिसमें ये 2 एक टाइप के दिखेंगे आपस में और ये 2 आपस में एक टाइप के दिखेंगे। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड हो जाएगा वो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू, ये कितना होगा, तो ये होता है 24/4 6। और यहाँ पे भी लकली जो आएगा वो 6 ही तरीका आएगा। तो ये है डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि जो भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें हमेशा डिवीज़न, जब नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स ग्रुप में फ़िक्स कर दूंगा तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप फिक्स का मतलब डिवीज़न का देयर इज़ ऑलवेज ए ओनली 1 मेथड। और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा कि ये ग्रुप पे डिपेंड करेगा। अगर सभी ग्रुप आइडेंटिकल हो जाते तो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक नंबर से होता, लेकिन अगर सभी ग्रुप डिस्टिंक्ट हैं, जैसे यहाँ 3 हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज से, जिसका मैंने क्या तरीका बताया था, ये तरीका प्लीज़ बच्चों भूलना मत। कई तो डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन में इसे कर लेते हैं। अरे भैया डिवीज़न का मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो जो ग्रुप बने हैं ना उनको बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये चीज़ हम करना चाहते हैं। सिर मत पकड़िए प्लीज़। उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ये 2 एक टाइप के हैं और ये 2 अनदर टाइप के हैं। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, ये पढ़े थे ना, ये हम लोग पढ़े हैं। कई तो सोच रहे हैं ये पढ़ाए कहाँ, ऐसे ही झाड़ रहे हैं। अरे झाड़ नहीं रहे, पढ़ा के आया हूँ।
इलाहाबाद वाला क्वेश्चन किए थे ना, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। भूल गए तुम लोग, बहुत जल्दी भूलते हो बच्चों, भूलो मत प्लीज़। तो एक काम करो, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्लियर हो गया। ऐसे समझो कि क्लास में एक लाइन खींच दी है, 2 पार्ट में क्लास बट गई, डिवीजन। अब वो 2 पार्ट कहाँ जाता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको आराम से आप पढ़ लीजिए, तब केस मतलब अगली क्लास में घुसिएगा डायरेक्ट। वो इसीलिए मैं सीक्वेंस में क्लास अपलोड करता हूँ, इसके बाद मैं दूसरी क्लास स्टार्ट करूँगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एक काम करिएगा, आप पहले इत्मीनान से इसको पढ़ लेना, उसके बाद केस 2 देखना कहोगे कि यार और केस 2 ही सबसे ज़्यादा चारों में इम्पॉर्टेंट है। केस 3 केस 4 तो जस्ट एक थ्योरी पढ़ लेंगे, उससे एक फार्मूला आ जाएगा। लेकिन केस 2 जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिस पे जेई में क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली आते हैं, और जेई एडवांस में और जेई मेन दोनों में, जी मेन जिया। ऐसे ध्यान रखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन्फॉर्म करिए। और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।